नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज नेशनल और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। तो रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। देश में जानलेवा कोरोना वायरस महामारी के मामले आज घटे। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 25,920 नए केस सामने। पीएम नरेंद्र मोदी कल यानी गुरुवार को यूपी के फतेहपुर में एक चुनावी रैली को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने 3 तलाक के खिलाफ कानून का विरोध करने के लिए विपक्षी दलों पर जमकर निशाना साधा। यूपी विधानसभा चुनाव का प्रचार चरम पर। नेता बयान पर बयान देकर राजनीतिक माहौल गरमाने की कोशिश कर रहे हैं। इटावा जनपद में रथ लेकर निकले अखिलेश यादव के रथ में बड़ी तस्वीर देखने को मिली। रथ में चाचा शिवपाल और पिता मुलायम भी सवार हुए। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल पर कुमार विश्वास की तरफ से लगाए गए आरोपों पर सियासत गर्मा गई है। देश में जानलेवा कोरोना वायरस महामारी के मामले आज घटे हैं। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 25,920 नए केस सामने आए हैं और 492 लोगों की मौत हो गई। कल 30,757 मामले दर्ज किए गए थे, यानी कल की तुलना में आज मामले घटे हैं। देश में पिछले दिन 66,254 लोग ठीक भी हुए हैं। देश में आज कोरोना की स्थिति पर थोड़ा सा विराम जरूर लगा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक देश में अब एक्टिव मामलों की संख्या घटकर 2,92,092 हो गई है। वहीं इस महामारी से जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर 5,10,905 हो गई है। आंकड़ों के मुताबिक अभी तक 4,19,77,238 लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। दिल्ली में बृहस्पतिवार को कोरोना वायरस संक्रमण के 339 नए मामले सामने आए और महामारी से 5 मरीजों की इस दौरान मौत भी हो गई। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के अनुसार संक्रमण की दर 1.48% दर्ज की गई। बुलेटिन के मुताबिक संक्रमण के नए मामलों के बाद कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 18,54,167 हो गई है, जबकि मृतकों की तादाद बढ़कर 26,091 पर पहुंच गई है। इससे पहले दिल्ली में बुधवार को कोविड-19 के 766 नए मामले सामने आए थे और 5 मरीजों की मौत हुई थी, जबकि संक्रमण की दर 1.37% थी। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण मुहिम के तहत अभी तक कोरोना वायरस रोधी टीकों की करीब 174 करोड़ से खुराक दी जा चुकी है और कल 37,86,806 डोज दी गई थी, जिसके बाद अब तक वैक्सीनेशन की 174,64,99,461 डोज लोगों को दी जा चुकी है। मंत्रालय ने कहा है कि स्वास्थ्यकर्मी अग्रिम पंक्ति में कर्मचारियों और 60 साल से इससे अधिक उम्र के लोगों को अब तक 1.82 करोड़ से अधिक यानी कि एहतियाती खुराक दी जा चुकी है। पीएम नरेंद्र मोदी ने कल यानी गुरुवार को यूपी के फतेहपुर में एक चुनावी रैली को संबोधित कर रहे थे और इस दौरान उन्होंने 3 तलाक के कानून का विरोध करने के लिए विपक्षी दलों पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 3 तलाक का विरोध कर रही पार्टियां स्वार्थी हैं और ये उनके बारे में भी नहीं सोचते जो इन्हें वोट दे रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस पर वार करते हुए कहा कि कुछ नेताओं की सोच परिवार से शुरू होकर परिवार पर ही खत्म हो जाती है। उन्होंने कहा कि जनता के हितों के बारे में सोचने के बजाय परिवार हित में सोचने वाली पार्टियों से यूपी जैसा बड़ा राज्य नहीं संभाला जाएगा। यही कारण है कि यूपी एक बार फिर कह रहा है आएंगे तो योगी ही। पीएम ने पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी की यूपी भाई वाली टिप्पणी पर कांग्रेस को घेरते हुए कहा कि यूपी की जनता को ऐसी पार्टियों से दूर रहने की जरूरत है। यूपी के फतेहपुर में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए पीएम ने कहा कि सरकार ने जब 3 तलाक के विरुद्ध कानून बनाया तो पूरा कुनबा उसके खिलाफ खड़ा हो गया। मैं देखकर हैरान हूं कि यह लोग कितने स्वार्थी हैं। जो लोग उनको वोट देकर सत्ता में लाते हैं ये उनका भी भला नहीं सोच पा रहे हैं। मुझे 3 तलाक के खिलाफ कानून बनाने पर आज हिंदुस्तान के हर कोने से मेरी मुस्लिम बहन बेटियां आशीर्वाद दे रही हैं, क्योंकि उनके जीवन की रक्षा का मैंने बहुत बड़ा काम किया है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का जो चुनाव प्रचार है वो अब चरम पर है। नेता बयान पर बयान देकर राजनीति माहौल गरमाने की कोशिश कर रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को कानपुर देहात में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने राजपुर में कहा कि बुलडोजर अभी मरम्मत के लिए गए हैं, 10 मार्च के बाद लौटेंगे और अपराधियों पर चलेंगे। जनसभाओं में योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सपा कहती है कि नई हवा नई सपा है, लेकिन वह वही पुरानी सपा है क्योंकि कैराना और मऊ में उसने अपराधियों को टिकट दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि परेशान ना होइए, सारे बुलडोजर मरम्मत को गए हैं और तैयार हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि बुलडोजर 10 मार्च के बाद गुंडों और भ्रष्टाचारियों पर गरजेंगे। उन्होंने कहा कि सपा ने आस्था पर प्रहार किया है कि राम मंदिर सपा बसपा नहीं बनाना चाहती थी। मैंने कहा कि रामलला हम
जो है हम आएंगे और मंदिर हम जरूर बनाएंगे। उन्होंने कहा कि 2023 में भव्य मंदिर बनेगा। 500 वर्ष की साधना आज पूरी हो रही है। कितनी पीढ़ियां चली गई इसे बनाने में और हम सौभाग्यशाली हैं। दूसरी पारी सरकार की मिलते ही राम राज्य की स्थापना होगी। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि याद कीजिए 5 साल पहले क्या स्थिति थी, कब दंगे हो जाएं पता नहीं था, पर्व कर्फ्यू में बीतता था, अराजकता चरम पर थी, बेटियां मां और बहनें बाजार नहीं जा पाती थी, गरीब परेशान थे। लेकिन आज डबल इंजन की सरकार ने 25 करोड़ की जनता के लिए काम किया है। एक्सप्रेसवे, हाईवे, कॉरिडोर, नौकरी व सुरक्षा का बेहतर वातावरण आज जो है सरकार ने लोगों को मुहैया कराया है। आज शोहदे छेड़ नहीं सकते, वरना दुर्योधन और दुशासन का हाल जो होगा वो जनता जानती है। आज जो है कब्जा गुंडा करेगा तो बुलडोजर जरूर चलेगा। इटावा जनपद में रथ लेकर निकले अखिलेश यादव के रथ में बड़ी तस्वीर देखने को मिली है। रथ में चाचा शिवपाल और पिता मुलायम भी सवार हुए। 2016 के बाद पूरा परिवार एक बार फिर साथ नजर आया और ऐसी ऐतिहासिक तस्वीर को लेकर शिवपाल के पुत्र आदित्य यादव ने जो है बात करते हुए कहा कि इस ऐतिहासिक तस्वीर से समाजवादियों का नया सवेरा हुआ है, जिसके बाद 10 मार्च को अखिलेश यादव और पिता शिवपाल एक बार फिर से प्रदेश की कमान संभालने वाले हैं। आज अखिलेश की 6 किलोमीटर लंबी यात्रा में हजारों का हुजूम देखने को मिला। बेटे अखिलेश यादव को चुनाव जिताने के लिए मुलायम सिंह पहली बार इटावा में रोड शो में शामिल हुए। वहीं अखिलेश ने कहा है कि नेताजी भी साथ में है और चाचा जी के आने से मामला ठीक हो गया है। मुलायम एवं शिवपाल को देखने के लिए लोगों का हुजूम उमड़ा और शाम 6 बजे अखिलेश यादव इटावा के लायन सफारी पहुंचे, जहां से उनकी रथ यात्रा शहर के लिए निकली। बीच शहर में नेताजी मुलायम सिंह यादव एवं चाचा शिवपाल यादव रथ में सवार हुए। सुरक्षा कर्मियों ने नेताजी को कार से उतारकर बस तक ले गए और जब नेताजी को सुरक्षाकर्मी बस में ले गए तो अखिलेश विजय रथ पर पहले से ही मौजूद थे। उन्होंने हाथ पकड़कर मुलायम को बस में चढ़ाया। इस दौरान साथ में प्रसपा अध्यक्ष शिवपाल यादव भी मौजूद रहे। तीनों नेताओं ने बस के अंदर से हाथ हिलाकर जनता और कार्यकर्ताओं का अभिवादन भी किया। काफी लंबे अरसे से मुलायम सिंह को अपने बीच पाकर समर्थक काफी उत्साहित दिखे। वहीं इस मौके पर शिवपाल के पुत्र आदित्य यादव ने भी ऐसी ही ऐतिहासिक तस्वीर के बाद दावा किया है कि 10 मार्च को भाई अखिलेश की सरकार बनने जा रही है और परिवार के एक होने से समाजवादियों का नया सवेरा हुआ है। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल पर कुमार विश्वास की तरफ से लगाए गए आरोपों पर सियासत गर्मा गई है। पंजाब के सीएम चरणजीत चन्नी ने अरविंद केजरीवाल पर लगाए गए आरोपों की जांच की मांग भी की है। उन्होंने कहा है कि पंजाब के सीएम के रूप में मैं प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि कुमार विश्वास के वीडियो के मामले में निष्पक्ष जांच का आदेश दें। राजनीति एक तरफ है, पंजाब के लोगों ने अलगाववाद से लड़ते हुए भारी कीमत चुकाई है। माननीय पीएम को हर पंजाबी की चिंता दूर करने की जरूरत है। दरअसल कुमार विश्वास ने खुलासा किया था कि अरविंद केजरीवाल का सपना किसी भी तरह पंजाब की सत्ता पर काबिज होने का है। कुमार विश्वास ने कहा था कि अरविंद केजरीवाल ने मुझसे कहा था कि मुझे पंजाब का सीएम बनना है और या खालिस्तान का प्रधानमंत्री बन जाऊंगा। अबोहर में गुरुवार को जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आम आदमी पार्टी के पूर्व नेता कुमार विश्वास के आरोपों पर पार्टी के संयोजक और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को घेरा था। मोदी ने कहा कि इनके इरादे कहीं ज्यादा खतरनाक है। जिसने ये भेद खोला है वे इनके पुराने विश्वस्त साथी रहे हैं। कवि और चिंतक होने के नाते देश भर में उनके कवि सम्मेलनों को सुनने के लिए देश भर में युवा पीढ़ी उनका इंतजार करती है और ऐसे इंसान ने कल कह दिया और जो आरोप लगाया वो बहुत खतरनाक है। उन्होंने कहा कि दर्द ज्यादा हुआ होगा तो ही है ये खुलासा हुआ है। मोदी ने कहा कि ये लोग पंजाब को तोड़ने का सपना पाले हुए हैं। ये लोग सत्ता के लिए अलगाववादियों से भी हाथ मिलाने के लिए तैयार हैं। तो ब्रेक पर जाने से पहले रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। देश में जानलेवा कोरोना वायरस महामारी के मामले आज घटे। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 25,920 नए केस सामने। पीएम नरेंद्र मोदी कल यानी गुरुवार को यूपी के फतेहपुर में एक चुनावी रैली को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने 3 तलाक के खिलाफ कानून का विरोध करने के लिए विपक्षी दलों पर जमकर निशाना साधा। यूपी विधानसभा चुनाव का प्रचार चरम पर, नेता बयान पर बयान देकर राजनीतिक माहौल गरमाने की कोशिश कर रहे हैं। इटावा जनपद में रथ लेकर निकले अखिलेश यादव के रथ में बड़ी तस्वीर देखने को मिली। रथ में चाचा शिवपाल और पिता मुलायम भी सवार हुए। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल पर कुमार विश्वास की तरफ से लगाए गए आरोपों पर सियासत गरमा गई है। न ऐश का न द्वेष का, यह दंगल है देश का। सुलगती समस्याओं के झुलसते सवालों का होगा दंगल देश का। प्रशासन के प्रश्नों को लेकर होगा दंगल देश का। शिक्षा, स्वास्थ्य,
समाज, कानून और व्यवस्था के आज क्या है हालात। सोमवार से शुक्रवार रोज रात 8 बजे जलपा क्षत्रिय के साथ दंगल देश का। ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की खबरों पर। तीसरे चरण के चुनाव प्रचार जो है आज वो थम जाएगा और इस चरण में 16 जिलों की 59 सीटों पर जो है 20 फरवरी को वोट डाले जाएंगे। दोनों ही प्रमुख दल भाजपा व समाजवादी पार्टी के लिए यह चरण अहम माना जा रहा है। इस चरण में कई जिले ऐसे हैं जो कभी समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता था, लेकिन पिछले चुनाव में भाजपा ने यहाँ जो है जबरदस्त सेंध मारी थी और 59 में से 49 सीटें जीती थी। सपा कांग्रेस गठबंधन को 9 सीटें मिली थी। सपा के लिए चुनौती अपने गढ़ को दोबारा पाने की है, वहीं भाजपा के लिए चुनौती अपना पिछला रिकॉर्ड दोहराने की है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी अजय कुमार शुक्ला ने बताया कि इस चरण में 16 जिलों की 59 सीटों पर रविवार को मतदान होना है। यहाँ शुक्रवार शाम 6 बजे चुनाव प्रचार पर रोक लगा दी जाएगी। इस चरण में हाथरस, फिरोजाबाद, एटा, इटावा, मैनपुरी, कासगंज, फर्रुखाबाद, कन्नौज, औरैया, कानपुर देहात, कानपुर नगर, जालौन, झांसी, ललितपुर, हमीरपुर और महोबा में चुनाव होना है। उन्होंने जिला निर्वाचन अधिकारियों से कहा है कि जिन जिलों में चुनाव होना है वहां बूथों पर सभी जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए। यूपी के मंत्री सुनील भराला ने बुधवार को एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी पर हमले के आरोप में राज्य पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए 2 आरोपियों को समर्थन देने की घोषणा की है। भराला ने मामले में आरोपी सचिन शर्मा और शुभम के परिवारों को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ओवैसी पर 4 फरवरी को हुए हमले की निष्पक्ष जांच का आश्वासन दिया है। इन दोनों आरोपियों ने ही लोकसभा सांसद ओवैसी की कार पर गोलियां चलाई थी और इनके परिवार से मिलने के बाद मंत्री ने ट्वीट किया कि हम सचिन और शुभम के परिवार को हर तरह से पूरा सहयोग देंगे। मामले में निष्पक्ष जांच की जाएगी। भराला ने मंगलवार को गौतम बुद्ध नगर में शर्मा के परिवार से भी मुलाकात की थी और इस घटना के बाद भड़के ओवैसी ने ट्विटर पर लिखा कि हम पर गोली चलाने वाला गोडसे की जो है औलाद है और सरकार का मंत्री उसके पास जाकर उनकी तायद कर रहा है। आखिर बीजेपी वालों को गोली चलाने वाले से इतनी मोहब्बत क्यों है। गौरतलब है कि 3 फरवरी गुरुवार शाम ओवैसी मेरठ और किठौर में रोड शो करने के बाद दिल्ली लौट रहे थे, लेकिन जब उनकी कार टोल प्लाजा पर पहुंची तो वहां मौजूदा 2 युवक ने उनकी कार पर फायरिंग कर दी। ओवैसी ने खुद पर हुए हमले की जानकारी ट्वीट करके दी थी और यहां कार के आगे खड़े आरोपी को ओवैसी की कार चलाने वाले ने टक्कर मार दी, जिससे वो वहीं गिर गया, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया। वहीं दूसरे आरोपी को लेकर बताया गया है कि उसने गाजियाबाद के एक थाने में जाकर खुद ही सरेंडर कर दिया था। यूपी के हाथरस जिले के कस्बा सादाबाद में पार्टी प्रत्याशी के समर्थन में एक चुनावी सभा में आरएलडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी ने कहा है कि आज ऐसी सरकार और ऐसी व्यवस्था है कि देश में किसानों को रौंद दिया जाता है। उन्होंने कहा कि किसानों को न्याय नहीं मिलता है। दूसरी तरफ किसानों की नजर में जो गुनाहगार हैं, हत्यारे हैं, वे बेल पर हैं और बाहर घूम रहे हैं। इससे लोगों में नाराजगी है और उबाल है। यही कारण है कि प्रधानमंत्री की हिम्मत नहीं हुई कि लखीमपुर की धरती पर इस चुनाव में जाकर वोट मांग ले। उनकी मीटिंग भी रद्द हो गई है। जयंत ने कहा कि इस चुनाव में गांव-गांव में बीजेपी का बहुत विरोध है, लोग इन्हें अंदर घुसने तक नहीं दे रहे हैं। जयंत चौधरी ने आगे कहा कि ये लोग झूठ भी तरीके से परोसते हैं जिसका कोई मुकाबला नहीं है। ये लोग सारी बातें हवा में करते हैं। उन्होंने सभा में मौजूद लोगों से कहा कि आप लोग सही फैसला लेंगे तो बस की पहली सवारी योगी आदित्यनाथ की लखनऊ से गोरखपुर के लिए होगी, जिसका टिकट मैं खुद खरीद कर दूंगा। जयंत ने कहा कि उत्तर प्रदेश में विकास की जो सभाएं हैं उन्हें हम खोलना चाहते हैं नौजवानों के लिए। जयंत चौधरी ने कहा कि 3-4 साल से सेना में भर्ती नहीं हो रही है। पाकिस्तान के नाम पर वोट मांगने का काम तो किया जाता है, लेकिन नौकरी कोई नहीं देना चाहता। यदि ऐसा होगा तो गोले कौन चलाएगा। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार आने पर वह इन भर्तियों को खोलेंगे और इनका केंद्र भी यहीं होगा। यूपी के गोरखपुर में 3 मार्च को होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय से पोलिंग पार्टियों को रवाना करने के लिए केंद्र बनाया गया है। एडीएम वित्त एवं राज्य के नेतृत्व में आला अधिकारियों ने इस केंद्र का जायजा लिया। अधिकारियों ने सभी 9 विधानसभा के लिए रवाना होने वाली पोलिंग पार्टियों के सेंटर का जायजा लिया। इन दौरान ईवीएम के रखरखाव के साथ साथ अन्य सुरक्षा के इंतजाम भी सुनिश्चित किए गए। सभी पोलिंग पार्टियों के साथ पुलिस टीम भी रवाना होगी। 9 विधानसभा के लिए अलग अलग विभाग में पोलिंग पार्टियों को ईवीएम रिसीव भी करना होगा। गोरखपुर में 3 मार्च को जो है मतदान होने हैं और विधानसभा चुनाव मतदान के लिए 2 मार्च को पोलिंग पार्टियां रवाना होंगी।
एडीएम एफआर डिप्टी डीओ राजेश कुमार सिंह ने बताया कि दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के 4 भवनों से पोलिंग पार्टियां रवाना होगी। 3 मार्च को गोरखपुर में मतदान होना है। बैडमिंटन हॉल से खंजी की पोलिंग पार्टियां रवाना होंगी, वहीं पर रिसीव भी होंगी। वाणिज्य भवन से गोरखपुर शहर की पोलिंग पार्टियां रवाना होंगी। दीक्षा भवन में 5 विधानसभाएं हैं। कला विभाग में 2 विधानसभाएं हैं और डिप्टी डीओ राजेश कुमार सिंह अधिकारियों ने बताया है कि 9 विधानसभाओं की पोलिंग पार्टियां आज जो है वो रवाना होगी। दुनिया के सबसे अमीर शख्स और टेस्ला के मालिक एलन मस्क अक्सर चर्चा में रहते हैं। कई बार वे अपने बिजनेस और बेशुमार दौलत की वजह से चर्चा में आते हैं, तो कई बार अपने ट्वीट को लेकर। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ है। दरअसल मस्क ने अपने एक ट्वीट में कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की तुलना जर्मनी के तानाशाह एडॉल्फ हिटलर से कर दी है। इसके बाद सोशल मीडिया पर जमकर बवाल मच गया। कई लोगों ने उनके इस ट्वीट की आलोचना शुरू कर दी। इसके बाद मस्क ने इस ट्वीट को डिलीट कर दिया। एलन मस्क ने बुधवार को एक ट्वीट किया। इस ट्वीट में उन्होंने कनाडा में विरोध प्रदर्शन कर रहे ट्रक ड्राइवर्स को अपना समर्थन दिया था। उनके इस ट्वीट ने सोशल मीडिया पर हंगामा मचा दिया। मस्क ने एक मीम शेयर किया, इसमें हिटलर की फोटो थी। उस पर लिखा था कि मेरी तुलना जस्टिन ट्रूडो से करना बंद करो। इसके नीचे लिखा था हैड ए बजट। इस ट्वीट के बाद काफी हंगामा हुआ और बाद में यह मुद्दा यूएस सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन में भी गया। मस्क के इस ट्वीट के बाद लोगों ने उनकी आलोचना शुरू कर दी। कुछ लोगों ने मस्क को माफी मांगने के लिए कहा, तो कईयों ने सजा देने की मांग की। इससे पहले मस्क ने जनवरी में भी ट्रक ड्राइवर्स के प्रदर्शन में समर्थन किया। तो ब्रेक पर जाने से पहले रुक करते हैं अब तक की सुर्खियों पर। देश में जानलेवा कोरोना वायरस महामारी के मामले आज घटे। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 25,920 नए केस सामने। पीएम नरेंद्र मोदी कल यानी गुरुवार को यूपी के फतेहपुर में एक चुनावी रैली को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने 3 तलाक के खिलाफ कानून का विरोध करने के लिए विपक्षी दलों पर जमकर निशाना साधा। यूपी विधानसभा चुनाव का प्रचार चरम पर। नेता बयान पर बयान देकर राजनीतिक माहौल गरमाने की कोशिश कर रहे हैं। इटावा जनपद में रथ लेकर निकले अखिलेश यादव के रथ में बड़ी तस्वीर देखने को मिली। रथ में चाचा शिवपाल और पिता मुलायम भी सवार हुए। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल पर कुमार विश्वास की तरफ से लगाए गए आरोपों पर सियासत गर्मा गई है। न ऐश का न द्वेष का, यह दंगल है देश का। सुलगती समस्याओं के जुलसते सवालों का होगा दंगल देश का। प्रशासन के प्रश्नों को लेकर होगा दंगल देश का। शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज, कानून और व्यवस्था के आज क्या है हालात। सोमवार से शुक्रवार रोज रात 8 बजे जलपा क्षत्रिय के साथ दंगल देश का। ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की खबरों पर। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद वहां आतंक बहुत तेजी से अपने पैर पसार रहा है और इस बीच अमेरिकी सेंट्रल कमांड के प्रमुख जनरल केन मैकेंजी ने दावा किया है कि वहां पर आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट मौजूद है। रिपोर्ट के मुताबिक मैकेंजी ने अफगानिस्तान में आईएस की मौजूदगी पर चिंता जाहिर करते हुए कहा कि वहां जो कुछ भी होने वाला है अमेरिकी उसे अभी से सुलझा रहा है। उन्होंने एक साक्षात्कार के दौरान कहा कि अफगानिस्तान में जो कुछ भी हो रहा है वह आशंकीय और इसके लिए जो है दुनिया के लिए यह एक जोखिम की तरह है। उन्होंने आगे कहा कि इस्लामिक स्टेट बाहरी हमलों को अंजाम देने की इच्छा रखता है, विशेष तौर पर अमेरिका और यूरोप में। इसलिए मैं अफगानिस्तान में हो रहे हालिया घटनाक्रमों को लेकर चिंतित हूँ। और इस बीच सामूहिक सुरक्षा संधि संगठन के महासचिव स्टाफ ने जांच ने भी चेतावनी जारी की है। उन्होंने कहा है कि अफगानिस्तान में अलकायदा व आईएस जैसे आतंकवादी गुटों का फिर से उभरना न केवल अफगानिस्तान बल्कि पूरे क्षेत्र के लिए खतरा है। उन्होंने कहा कि सामाजिक, आर्थिक और मानवीय आपदाओं के साथ ही अफगानिस्तान आतंक और नशीले पदार्थों की तस्करी का एक प्रमुख ठिकाना बन गया है। अमेरिकी जर्नल के दावे और सामने आ रही खबरों के बावजूद तालिबान ने इसका खंडन किया है। तालिबान के रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि अफगानिस्तान में कोई भी आतंकी संगठन मौजूद नहीं है। हमारी फौजें इस तरह की ताकतों से लड़ने के लिए तैयार हैं। हाल ही में अपने पिता की जयंती तक कमजोगिलिया
बेगोनिया के फूल नहीं खिल पाने से नाराज उत्तर कोरिया नेता किम जोंग ने उन मालियों को लेबर कैंप भेजा था। अब किम जोंग ने हजारों देशवासियों को कड़कड़ाती ठंड में खड़े होकर अपना भाषण सुनने को मजबूर किया। लोग -15 डिग्री सेंटीग्रेड पर आधा घंटे तक बिना दस्ताने व टोपी पहने अपने नेता का भाषण सुनते रहे। दरअसल उत्तर कोरिया के सैमजियन शहर में किम जोंग उनके पिता किम जोंग इल की 80 जयंती पर कई कार्यक्रम हुए। इस दौरान जो है इल की प्रतिमा के सामने हजारों लोग ने खड़े होकर अपने देश के नेता द्वारा पिता की तारीफ में पढ़े गए कसीदे सुने। यही नहीं, कलाकारों को इस जमा देने वाली सर्दी में ठंडे पानी के भीतर उतरकर परफॉर्म भी करना पड़ा। स्थानीय खबरों के मुताबिक इस दौरान जिस जगह पर किम बैठे थे वहां बिजली के तार देखे गए। विशेषज्ञों ने बताया कि ये संभवतः हीटर थे, यानी कि किम जोंग ने खुद को ठंड से बचाने का पूरा इंतजाम किया, लेकिन नागरिकों और कलाकारों को परेशान होना पड़ा। किम जोंग उल और इल की मृत्यु के दौरान 2011 में हुई थी। उसके बाद सत्ता संभालने वाले किम जोंग उन अपने पिता की याद में हर साल डे ऑफ शाइनिंग स्टार कार्यक्रम पूरे देश में आयोजित करते हैं और इस दौरान फ्लावर शो और अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित होते हैं। पिता की जयंती पर देश भर में छुट्टियां होती है और इस दौरान छोटी सी भी भूल किम जोंग उन संबंधी को कड़ी सजा सुनाते हैं। दोपहर के करीब 2:15 थे और चाणक्यपुरा सीमापुरी की सुनार वाली गली के बाहर पुलिस कर्मियों की संख्या बढ़ गई। वहां आए पुलिस कर्मियों ने एक दरवाजे को खटखटाकर मोहल्ले वालों से तुरंत मकान खाली करने के लिए कहा। पूछने पर वह कुछ नहीं बता रहे थे। उनका कहना था कि बस जान का खतरा है, तुरंत मकान जो है वो खाली कर दो। इतनी पुलिस देखकर मोहल्ले वालों के जो है होश उड़ गए। देखते ही देखते वहां पुलिस की जिप्सी से बैरिकेड लगाकर पूरे मोहल्ले को सील कर दिया गया। जो रास्ता सुनार वाली गली को जाता था उस रास्ते पर कई पुलिस कर्मियों को तैनात कर दिया गया। लोग ये तो समझ गए थे कि आसिम के 3 मंजिला मकान में कुछ हुआ है, लेकिन किसी को भी हकीकत का पता नहीं था। देखते ही देखते वहां एनएसजी, दमकल विभाग व दूसरी एजेंसियों ने पहुंचना शुरू किया तो लोगों को पता चला कि यहाँ कोई बम मिला है। बम की खबर पूरे इलाके में आग की तरह फैल गई। देखते देखते पुरानी सीमापुरी में लोगों की भारी भीड़ जुट गई। हालात को देखते हुए वहां पर पुलिस को कई बार लोगों को वहां से हटाना पड़ा। आसपास की मार्केट को भी बंद करवा दिया गया। बैरिकेड पर खड़े जवानों से लोग सवाल जवाब करते रहे। पुलिसकर्मी भी उनको कुछ बताने को तैयार नहीं थे। इधर पुलिस को देखकर इलाके में बच्चे भी खासे दहशत में दिखे। लोगों के चेहरों पर डर जो है वो साफ देखा गया। डर का माहौल इस कदर था कि पास में मौजूद स्कूल के अभिभावक अपने बच्चों को लेने स्कूल पहुंच चुके थे। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे बनाने का श्रेय देने के लिए भाजपा सांसद तेजस्वी सूर्या को आड़े हाथ लिया है। तेजस्वी सूर्या के ट्वीट का जवाब देते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि चिराग तले अंधेरा तो सुना था, भाजपाइयों के अज्ञान को देखकर तो ये कहा जा सकता है कि सूर्या मतलब सूर्य तले अंधेरा। जिस आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे की तारीफ के पुल ये बांध रहे हैं, उन्हें मालूम होना चाहिए कि वो अनुपयोगी जी ने नहीं, हमने बनवाया था। देखना कहीं ये भी तो उद्घाटन नहीं कर गए। तेजस्वी सूर्या ने गुरुवार को ट्विटर पर समाजवादी पार्टी के शासन में बने आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे का एक वीडियो शेयर कर लिखा था कि योगी जी के एक्सप्रेसवे प्रदेश में लखनऊ से कन्नौज तक और साथ ही यूपी योगी और योगी हैशटैग शेयर किया था। वहीं इससे पहले अखिलेश यादव ने सीएम योगी के झांसी दौरे को लेकर तंज कसा था। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि झांसी में शयन कर रहे बाबा जी का ध्यान देखें, कहीं वो सपने में उठकर उस हवाई झांसी दिल्ली एक्सप्रेसवे या झांसी मेट्रो में विचरण करने न चले जाएं, जिसका झूठा वादा उन्होंने मुख्यमंत्री बनने के बाद झांसी से किया है। इस बार बुंदेलखंड की जनता इस धोखा देने वाले को खंड खंड कर देगी। श्रावस्ती में आज बीजेपी के मतदाता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसके मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा रहे। पुलिस लाइन में हेलीकॉप्टर उतरने के बाद वह रैली स्तर पर पहुंचे, जहां पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जो है डिप्टी सीएम का जोरदार स्वागत किया। श्रावस्ती के शिवालिक महाविद्यालय में आज भिनगा विधानसभा में बीजेपी प्रत्याशी पदम सिंह चौधरी के समर्थन में एक जनसभा हुई, जिसमें डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा पहुंचे, जहां पर डिप्टी सीएम का बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। वहीं डिप्टी सीएम ने अपने संबोधन में कहा कि हमने विकास के लिए बहुत सारे काम किए हैं, इसलिए श्रावस्ती में विकास की गंगा बहाने के लिए हमारे विधानसभा भिनगा के प्रत्याशी के रूप में पदम सिंह चौधरी को उतारा गया है, जो उत्तर प्रदेश बीजेपी उपाध्यक्ष भी हैं। डिप्टी सीएम श्रावस्ती में कृषि विज्ञान केंद्र खोलने के लिए योगी जी से कहा था, उसे योगी जी ने पूरा करने का आश्वासन भी दिया। उन्होंने कहा कि हमारा सिर्फ एक सपना है, हर साल को रोजगार मिले
और पिछले सरकार ने आधी मेट्रो बनवाई थी, हमने 6 मेट्रो बनवाई। पिछली सरकार ने आधा एक्सप्रेस वे बनवाया था, हमने 5 एक्सप्रेस वे बनवा रहे हैं। आज प्रदेश के हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज है। वहीं राजनीतिक दलों पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि सपा, बसपा, कांग्रेस और AIMIM भले ही दल बदल सब अलग अलग हैं, लेकिन इनके दिल एक है, तो इसलिए जनता को सावधान रहने की जरूरत है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए के न्यूज नेशनल के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देश में जानलेवा कोरोना वायरस महामारी के मामले आज घटे। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 25,920 नए केस सामने। पीएम नरेंद्र मोदी कल यानी गुरुवार को यूपी के फतेहपुर में एक चुनावी रैली को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने 3 तलाक के खिलाफ कानून का विरोध करने के लिए विपक्षी दलों पर जमकर निशाना साधा। यूपी विधानसभा चुनाव का प्रचार चरम पर। नेता बयान पर बयान देकर राजनीतिक माहौल गरमाने की कोशिश कर रहे हैं। इटावा जनपद में रथ लेकर निकले अखिलेश यादव के रथ में बड़ी तस्वीर देखने को मिली। रथ में चाचा शिवपाल और पिता मुलायम भी सवार हुए। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल पर कुमार विश्वास की तरफ से लगाए गए आरोपों पर सियासत गरमा गई है।